हाय दोस्तों, ऑल इन वन इकोनॉमिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं न्यूज़ देख रहा था, वीडियो भर्ती की। तो न्यूज़ देखने के बाद मुझे बड़ा बुरा लगा कि इतना बड़ा घोटाला देखने को मिला है। तथ्यों के साथ अपनी बात रख रहा हूँ, क्योंकि आज पेपर पे है कि इतने सारे अभ्यर्थी की संभावना है कि पकड़े जाएंगे। तो आज हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं अपने इस टॉपिक पे कि बहुत ज़रूरी है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कि भर्ती घोटाला नकल में शामिल 280 अभ्यर्थियों पर भी होगा मुकदमा। मतलब 200 अभ्यर्थी रडार में आ चुके हैं और इसमें 100 चयनितों समेत 150 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है एसटीएफ। 18 आरोपियों को एसटीएफ इस मामले में अभी तक कर चुकी है गिरफ्तार। तो यह पूरा मामला है कि इस पूरे मामले में हम अपनी चर्चा करते हैं कि इतने व्यापक तौर पे ये जो घोटाला हुआ है कि 180 अभ्यर्थी पकड़े गए की संभावना 100% पकड़े जाने की है। और मज़े की बात यह है कि उन अभ्यर्थियों ने अपने करीबियों को 30 से 35 प्रश्न बताए हुए हैं। यह बताता है कि अगर उन्होंने अपने जो करीबी हैं, अब उनके करीबी कितने हो सकते हैं, 1 2 3, और फिर जो उनके करीबी हैं उनके भी कुछ अपने करीबी होंगे, क्योंकि आजकल गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, अपने भाई हैं, बहन हैं, और अपने चाचा हैं, अपने रिलेटिव्स हैं। क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड में जॉब की, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने फ्रेंड सर्कल पे ही हैं, वो ऊपर नीचे रिश्तेदार, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में इतनी ज़्यादा एज लिमिट है। तो इस घोटाले में हम यह नहीं कह सकते हैं कि भाई छोटे से अपने ही साथियों को बताया हो, वो कहीं भी बता सकते हैं। परिवार में इतना बड़ा परिवार है, हर परिवार से फॉर्म भरते हैं, अपने हर दोस्त फॉर्म भरते हैं, अपने भाई बहन भरते हैं। तो ये बहुत ही व्यापक तौर पर मुझे लगता है कि फैल चुका है। और इस पर जो बात की गई थी कि अब कैसे निष्कर्ष निकाला जाए, कि कैसे चटनी की जाए, तो कुछ टाइम बाद ये आएगा कि कैसे चटनी की जाएगी। तो आप लोगों से कहने का यही आशय है कि आप लोग संयम रखें, जो होगा अच्छा होगा। इस पर एक ठोस निष्कर्ष हो रहा है, एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है और ये बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि इस बार गिरोह पकड़ा गया है। और आने वाले टाइम पे ये अच्छा है कि अब जिनके रुपए घुसेंगे और जिन्होंने ये गलत काम किए हैं, एक बड़ी चैन पकड़ी जाएगी और भविष्य में ऐसा काम करने में लोग डरेंगे। और स्वाभाविक है डरना, नहीं तो हमारे उत्तराखंड का यही रहेगा। देखो होता है, यह हमने सुना था, देखा नहीं था, लेकिन इस बार सबूतों से हम ये चीज़ को देख रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उन लोगों का सपोर्ट करें जो इस भर्ती घोटाले को उजागर किए कि इतना करप्शन हो रहा है। तो आप देखने को मिला है 280 बहुत ज़्यादा होता है, और 280 के जो करीबी हैं वो कितने करीबी होंगे। अगर 2 करीबी हैं तो हम सोचिए, जितनी वैकेंसी होता तो 3 करीबी होने पे ही पूरा हो जाता है। 2 एक तो वो खुद हैं, 2 और जोड़ें तो आप तो वैसे ही हो जाता है। तो बड़ा ही सोचनी हो गया है ये। लेकिन देखिए आगे आगे क्या निकलता है। बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं और बड़े बड़े सरकारी जॉब वाले हैं, और बड़ा सोचनी है कि इतना व्यापक घोटाला भी होता है। और जिन्होंने ये व्यापक घोटाला किया उन्होंने पता नहीं कैसा सोच लिया कि इतना बड़ा व्यापक घोटाला करने के बाद भी वो बचेंगे। और सबसे खुशी की बात है कि ये करप्ट लोग अगर विभाग में आते तो हमारे उत्तराखंड का क्या होता। जिसकी नींव ही एक बेईमानी से है, तो क्या वो अच्छा काम कर सकता है? नहीं। सो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, संयम रखें। और जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो अपनी मेहनत से हुए हैं, उनके लिए बुरा भी लगता है कि उनकी मेहनत इन लोगों के कारण बर्बाद हो रही है। बट उत्तराखंड में ये भर्ती घोटाला उजागर हुआ है, इसकी बड़ी खुशी है कि हाँ, आने वाले टाइम पर अब इस तरीके से काम नहीं होंगे, क्योंकि डर बहुत ज़रूरी है। इन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।